में। आज की कहानी सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। एक ऐसी सीख जो अगर किसी ने सच में समझ ली तो वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस अमर नीति की जिसमें उन्होंने कहा था, इन 13 जगहों पर बुलाने पर भी कभी मत जाना। वह समय था जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय अभी युवा थे, लेकिन उनके भीतर लहरों की तरह उठती थी। गुरु चाणक्य उनके मार्गदर्शक थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी नीतियां तलवार से भी तेज थीं। एक सुबह तक्षशिला के बाग में चंद्रगुप्त गुरु के पास आए। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, लेकिन कैसे जाने कि कौन सी जगह, कौन से लोग हमारे लिए शुभ हैं और कौन से विनाशकारी? चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह हर निमंत्रण को अवसर समझ लेता है, जबकि कई बार वही निमंत्रण उसके पतन की शुरुआत बनता है। उन्होंने अपने पास रखी मिट्टी उठाई और बोले, इस मिट्टी की तरह हर जगह की अपनी सुगंध होती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से यह सुगंध भी सड़ जाती है। आज मैं तुम्हें उन 13 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। चंद्रगुप्त ध्यान से सुनने लगे। चाणक्य ने कहा, पहली जगह जहां तुम्हें सम्मान न मिले वहां कभी मत जाना। उन्होंने आगे कहा, वत्स, सम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार मैं मगध गया था, जहां के मंत्री मुझे दरबार में बुलाते थे, लेकिन ना मेरी बात सुनते थे, ना मुझे आदर देते थे। मैं जानता था वहां रहकर कोई नीति काम नहीं आएगी, इसीलिए मैंने वहां से लौट आने का निश्चय किया। कुछ समय बाद वही मंत्री अपमानित होकर अपने पद से गिरा। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, तो क्या हमें हर जगह सम्मान की ही तलाश करनी चाहिए? चाणक्य बोले, नहीं वत्स, पर जहां तुम्हारा आत्मसम्मान कोचला जाए वहां रहना अपने धर्म का अपमान है। कुछ देर मौन रहा, फिर चाणक्य बोले, दूसरी जगह जहां झूठ बोलना पड़े वहां मत जाना। सत्य वह दीपक है जो कठिन समय में भी दिशा दिखाता है। मैं कई बार राजाओं के दरबारों में गया जहां चापलूसी करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वे सब झूठ बोलकर राजा की कृपा पाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने जाना कि झूठ से मिली कृपा विष से भरे फल जैसी होती है, दिखने में मीठी पर भीतर से विनाशकारी। उन्होंने आगे कहा, एक बार तक्षशिला में एक व्यापारी मुझे अपने भोज पर बुलाने आया। मैं जानता था कि उसकी नीयत साफ नहीं है। वो चाहता था कि मैं उसकी झूठी प्रशंसा करूं ताकि उसका नाम बढ़े। मैंने मना कर दिया। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी अपने झूठे सौदों में फंसकर सब कुछ खो बैठा। याद रखो वत्स, जहां झूठ की नींव पर इमारत खड़ी हो वहां जाना आत्मा का अपमान है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या तीसरी जगह भी ऐसी ही खतरनाक होती है? चाणक्य ने सिर हिलाया। हां वत्स, तीसरी जगह है। जहां कलह और झगड़ा हो वहां मत जाना। जहां विवाद होते हैं वहां बुद्धि नहीं रहती। एक बार मैं एक ग्राम सभा में गया जहां 2 परिवार आपस में लड़ रहे थे। मैंने देखा दोनों पक्ष अपनी बात मनवाने के लिए चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को अपमानित कर रहे थे। मैंने बिना कुछ कहे वहां से निकल गया, क्योंकि जहां वाद विवाद हो वहां तर्क समाप्त हो जाता है। मनुष्य को शांति की जगह तलाशनी चाहिए, कलह की नहीं। चंद्रगुप्त ध्यानपूर्वक हर शब्द आत्मसात कर रहे थे। चाणक्य बोले, चौथी जगह जहां आलसी लोग रहते हो वहां मत जाना। आलस्य विनाश की जड़ है। मैंने देखा है, जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वह धीरे धीरे अवसरों से भी दूर हो जाता है। एक बार तक्षशिला में मेरे कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो सुबह देर तक सोते रहते, पढ़ाई को टालते रहते। वही विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं कर पाए, और जो हर सुबह मुझसे पहले उठते थे वही आगे चलकर सेनापति और मंत्री बने। याद रखो, जहां कर्म नहीं वहां सफलता नहीं। चाणक्य आगे बोले, 5वीं जगह जहां बुरे कर्म किए जा रहे हो वहां मत जाना। एक बार एक राजा ने मुझे अपने उत्सव में बुलाया, पर मैंने सुना कि उस उत्सव में निर्दोषों का अपमान किया जाएगा। मैंने जाने से इनकार कर दिया। अगले दिन खबर आई कि उस सभा में दंगा हुआ और कई लोग घायल हो गए। वत्स, जहां अधर्म हो वहां कदम रखना भी पाप है। चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, आपने हमेशा कहा कि धर्म का पालन करना ही नीति है, तो क्या अधर्मी जगह से दूर रहना भी धर्म का हिस्सा है? चाणक्य मुस्कुराए, वत्स, केवल अच्छा करना ही धर्म नहीं है,
बुराई से दूरी बनाना भी उतना ही बड़ा धर्म है। वातावरण गंभीर हो गया। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था। चाणक्य ने मिट्टी उठाकर चंद्रगुप्त की हथेली पर रखी और बोले, ये मिट्टी जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। कुछ मिट्टी में विष मिला होता है। इंसानों और जगहों के साथ भी यही होता है। उन्होंने आगे कहा, छठी जगह जहां तुम्हारी जरूरत के वक्त कोई काम ना आए, वहां मत जाना। वत्स, जो केवल अपने स्वार्थ में तुम्हें बुलाए वो मित्र नहीं, व्यापारी है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि संकट के समय सच्चे साथी वही होते हैं जो बिना बुलाए साथ आ जाए। एक बार मैंने चंद्रगुप्त को एक किले में अकेला भेजा था। वहां उसने देखा कि लोग केवल राजा के आदेश पर मदद करते हैं, स्वेच्छा से नहीं। मैंने तब उसे सिखाया, जहां स्वार्थ का शासन हो वहां ना संबंध टिकते हैं ना भरोसा। थोड़ी देर बाद चाणक्य ने कहा, सातवीं जगह जहां तुम्हें अपने आदर्शों से समझौता करना पड़े वहां मत जाना। एक राजा ने मुझसे कहा था, चाणक्य, अगर तुम मेरे लिए झूठी नीति लिख दो तो मैं तुम्हें सोने से मढ़ दूंगा। मैंने कहा, राजन, मेरी नीति बिकने के लिए नहीं बनी। उस दिन मैंने जाना कि आदर्श खो देने वाला व्यक्ति खुद का अस्तित्व खो देता है। आठवीं जगह जहां शराब, जुआ या वासना का बोलबाला हो वहां मत जाना। वत्स, वहां जाने से व्यक्ति का विवेक नष्ट होता है। मैंने देखा है, जो व्यक्ति इन चीजों में डूब जाता है उसका निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है। वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। चंद्रगुप्त ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी बुद्धि गंवाई हो? चाणक्य ने कहा, हां वत्स, मैंने कई राजाओं को देखा है जो नशे में निर्णय लेते थे और अपने राज्य को खो बैठे। एक राजा था जिसने सिर्फ एक रात्रि में जुए में अपना पूरा राज्य हार दिया। उसने कहा था, मुझे लगा किस्मत साथ देगी, लेकिन किस्मत उसका साथ तब छोड़ देती है जब बुद्धि अंधी हो जाए। 9वीं जगह जहां ईर्ष्या और द्वेष की भावना फैली हो वहां मत जाना। मैंने देखा है कि जहां लोग एक दूसरे की प्रगति से जलते हैं वहां कोई आगे नहीं बढ़ता। एक नगर था जहां व्यापारी एक दूसरे की दुकानें जलाते थे। आखिर सब गरीब हो गए। याद रखो वत्स, ईर्ष्या में डूबा व्यक्ति खुद का भी विनाश करता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। तक्षशिला का वातावरण ठंडा हो गया। चंद्रगुप्त मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। चाणक्य की वाणी में ज्वाला थी, लेकिन उस ज्वाला में प्रकाश भी था। 10वीं जगह जहां अपमानित किया जाए वहां मत जाना। एक राजा ने मुझे अपमानित किया था जब मैं नीति समझाने गया था। उसने कहा, तुम केवल एक ब्राह्मण हो, राजनीति तुम्हारे बस की नहीं। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि मैं ऐसा राजा लाऊंगा जो इस अपमान का उत्तर देगा, और वही दिन था जब मैंने तुम्हें चुना। वत्स, चंद्रगुप्त की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, तब तो अपमान भी कभी कभी उद्देश्य बन जाता है। चाणक्य मुस्कुराए, सही कहा, पर याद रखो, जहां बार बार अपमान मिले वहां रहना अपने आत्मसम्मान का गला घोंटना है। चाणक्य कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, 11वीं जगह जहां लोग ज्ञान की अवहेलना करते हो वहां मत जाना। ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा रत्न है। मैंने देखा है जहां अज्ञानी लोग शासन करते हैं वहां विनाश निश्चित है। एक बार मैं एक ग्राम सभा में गया था जहां एक ज्ञानी व्यक्ति को मूर्ख कहकर भगा दिया गया। कुछ वर्षों बाद वही गांव अकाल का शिकार हुआ, क्योंकि किसी ने उसकी समझ की कदर नहीं की थी। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, क्या ज्ञान को अनदेखा करना भी पाप है? चाणक्य बोले, हां वत्स, क्योंकि जब समाज से ज्ञान का सम्मान खत्म हो जाता है तो अंधकार फैलता है। रात गहराने लगी थी। आग की लपटें हौले हौले जल रही थीं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य